वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 IIT में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा ताकि 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। IIT पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस शिक्षा हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन AI शिक्षा हेतु AI में उत्कृष्टता केंद्र मैंने 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धार्मिक शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी 3 उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी। अब 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार हमारी सरकार ने 10 वर्षों में लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा है और यह 130% की वृद्धि है। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। हमारी सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों को स्थापित करने की सुविधा प्रदान करेगी। वर्ष 2025-26 में 200 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण हमारी सरकार शहरी गरीबों और कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देती आ रही है। शहरी कामगारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ने, धारणीय आजीविका और जीवन का बेहतर स्तर प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके। PM स्वनिधि योजना ने उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस स्कीम को बैंकों से संवर्धित ऋण 30,000 की सीमा के साथ UPI लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगार नए युग की सेवा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गतिशीलता प्रदान करते हैं। इनके योगदान को मान्यता देते हुए हमारी सरकार उनके पहचान पत्रों और ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। उन्हें PM जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ कामगारों को सहायता मिलने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में निवेश अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी अवसंरचना से जुड़ा प्रत्येक मंत्रालय 3 वर्ष पाइपलाइन वाली परियोजनाओं को लाएगा जिन्हें PPP मोड में कार्यान्वित किया जा सके। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे PPP प्रस्तावों को तैयार करने के लिए IIPDF भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि स्कीम से सहायता ले सकते हैं। अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स टू स्टेट्स फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड इंसेंटिव्स पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋण हेतु 1.5 लाख करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया जाता है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30 वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना को सहायता प्रदान करने के लिए विनियामक और राजकीय उपायों को सुसंगत बनाया जाएगा। जल जीवन मिशन वर्ष 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया गया है, जो ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है।
100% कवरेज हासिल करने के लिए बढ़े हुए कुल परिव्यय के लिए इस मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पाइप से जल आपूर्ति योजना के प्रचालन और रखरखाव पर होगा। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि इसकी निरंतरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा सुपुर्दगी को सुनिश्चित किया जा सके। शहरी क्षेत्र सुधार जुलाई के बजट प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए शासन, नगर पालिकाएं सेवाओं, शहरी भूमि और आयोजना से संबंधित शहरी क्षेत्र सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी चुनौती निधि जुलाई के बजट में घोषित विकास केंद्रों के रूप में शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। यह निधि भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25% तक की धनराशि को इस शर्त के साथ वित्त पोषित करेगी कि लागत का कम से कम 50% बॉन्ड, बैंक ऋणों और पीपी से वित्त पोषित किया जाए। वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। विद्युत क्षेत्र सुधार हम राज्यों द्वारा बिजली वितरण सुधारों और अंतर राज्य ट्रांसमिशन क्षमता के संवर्धन को प्रोत्साहित करेंगे। इससे बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति और क्षमता में सुधार होगा। राज्यों को इन सुधारों पर कार्य करने पर जीएसडीपी के 0.5% अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन हमारे ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणुवीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR क्रियाशील हो जाएंगे। पोत निर्माण लागत संबंधी हानियों के समाधान के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा। इसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट भी शामिल होंगे। अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट HML में निर्दिष्ट आकार से अधिक बड़े जलपोतों को शामिल किया जाएगा। जलपोतों की रेंज, श्रेणियों और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिप बिल्डिंग क्लस्टरों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें संपूर्ण इकोसिस्टम का विकास करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं, कौशल और प्रौद्योगिकी भी शामिल होगी। सामुद्रिक विकास निधि सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। यह निधि वितरित सहायता और प्रतिस्पर्धा को